It's time to experience. The GATE and ESE civil engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. हेलो टू ऑल माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे दोस्त, वी आर डिस्कसिंग ईएसई 2021 मेंस क्वेश्चन पेपर एंड मेरे दोस्त, जैसा कि ऑलवेज हम लोग बोलते हैं क्लास में कि आईएलडी एक ऐसा टॉपिक है स्ट्रक्चर एनालिसिस का जिसका मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अभी तक मतलब एक क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं आईएलडी का, ये दूसरा क्वेश्चन है आईएलडी पे, राइट, इन द स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो कि ऑलरेडी वेटेज कोई ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन आप देखो आईएलडी आपको पता होना चाहिए, राइट। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में कराया हुआ इस टाइप का सवाल, सो यू विल बी एबल टू सी दैट। आप क्लास देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको बोल रहा है कि यू नीड टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम और 3 व्हील लोड गिवन है। तो हमने सीखा था कि जब हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है, राइट, पूरे बीम पे अगर 2 व्हील लोड होता है तो हम रिजल्टेंट निकालते हैं, और रिजल्टेंट एंड द ग्रेटर व्हील लोड, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, सेंटर के इक्विडिस्टेंट रखते हैं, और जो ग्रेटर व्हील लोड होता है जहां पे प्लेस हुआ वहां पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल रहा होता है। लेकिन अगर मेरा रिजल्टेंट ऑफ द लोड सिस्टम मतलब ऐसा है कि मोर देन 2 व्हील लोड है, तो आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो, और रिजल्टेंट अगर ग्रेटर व्हील लोड के पास है फिर तो वही तरीका होगा। लेकिन अगर रिजल्टेंट आउट ऑफ द 2 एडजेसेंट लोड क्लोजर है टू द स्मॉलर व्हील लोड, तो मेरे दोस्त इन दैट पर्टिकुलर केस सबसे पहले हम लोग यहां पे समझेंगे कि 2 कंडीशन लेना पड़ेगा। पहला कंडीशन, आप रिजल्टेंट और जो स्मॉलर एडजेसेंट लोड है उसको सेंटर से इक्विडिस्टेंट रखोगे, जहां पे आपका स्मॉलर व्हील लोड आया उस पे आप मैक्सिमम निकालते हो, राइट, एंड देयर आफ्टर यू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, है ना, जहां पे आपका स्मॉलर व्हील लोड होगा वहां पे मैक्सिमम निकालते हो। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होता है कि आप मांगते हो कि जो दूर वाला लोड है, जो ग्रेटर लोड था, ठीक है, उस पे उसको और जो रिजल्टेंट उसको सेंटर की इक्विडिस्टेंट रख रहे हो, तो जहां पे आपका ग्रेटर व्हील लोड रखाया है उस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा। फिर दोनों में से जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम। तो ये तरीका हमने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है, इसको वापस एक बार यहाँ पे देख लेते हैं विद द सॉल्यूशन प्रॉपर्ली। तो मेरे दोस्त, सबसे पहला है कि हमको ये व्हील लोड गिवन है 20, 50, 90, तो हमारा सबसे पहला पार्ट होगा टू फाइंड द रिजल्टेंट पोजीशन। तो मेरे दोस्त सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला पार्ट है डिटरमाइन रिजल्टेंट लोड पोजीशन। सबसे पहला पार्ट अपना होगा रिजल्टेंट लोड पोजीशन बताने के। तो अगर आप रिजल्टेंट लोड पोजीशन बता रहे तो पहले तो रिजल्टेंट देख लो। तो रिजल्टेंट मान लो यहां कहीं है, तो रिजल्टेंट आपका कितना हो गया, सारे को ऐड कर दो, 20 + 50 70, 70 90 160, सो 160 किलो न्यूटन। तो मान लो ये h दूरी पे, लेट अस से इट इज एट h डिस्टेंस फ्रॉम 20। तो अगर ये h दूरी पे, तो आप क्या लिखोगे भैया, रिजल्टेंट का जो मोमेंट है दैट इज 160 इंटू h विल बी इक्वल टू 50 इंटू 3 प्लस 90 इंटू 8। बेटा 20 इंटू 0 ऑलरेडी इसमें छुपा हुआ था, चलो फिर भी लिख दे रहे, 20 इंटू 0। तो यहां से जब आप h निकालने जाओगे तो 98 जा कितना हो गया, 720, ये हो गया 150, 870, 870 बटे 160, 870 बटे 160, ये वैल्यू आपका ऑब्वियसली बात है 5 से ज्यादा आएगा, 5.5 से कम आएगा। तो वैल्यू कितना रहा, 5.54 किलो 44 किलो न्यूटन, 5.44 किलो न्यूटन ये आपको मिल रहा है। यू आर गेटिंग 5.44 किलो न्यूटन। तो h बराबर मेरे दोस्त आया आपका 5.44 किलो न्यूटन। तो अगर ये 5.44 है तो ये दूरी आपका कितना हो गया, 2 पॉइंट, क्योंकि टोटल 8 है तो 2.46 किलो न्यूटन। तो मेरे सॉरी 2.46 मीटर, 2.46 मीटर, नो 56 मीटर, राइट, ये आपका वैल्यू आ रहा होगा। अब मेरे दोस्त अगर ये 2.56 है, अब देखो ये जो रिजल्टेंट है इट इज क्लोजर टू 50 किलो न्यूटन, ठीक है, ज्यादा मात्रा नहीं, बहुत कम है, लेकिन मेरे दोस्त हमको देखना पड़ेगा ही, राइट। अगर 2.5 होता हमको प्रॉब्लम नहीं होता, हम बोल देते कि ग्रेटर के पास होगा, लेकिन अब यहां पे 0.06 के कारण आपका ये क्वेश्चन हो गया लेंथी, राइट। सो 2.56, अब ये वैल्यू जो डिफरेंस है वो 0.06, तो
आप दोनों पे चेक करोगे, एक बार सेंटर को रिजल्टेंट और 50 के बीच में, दूसरे बार सेंटर को रिजल्टेंट और 90 के बीच में, और करस्पॉन्डिंगली वैल्यू निकाल रहे होगे। तो सबसे पहला पॉइंट देख रहे होते हैं, केस नंबर 1, when 50 किलो न्यूटन and resultant is equidistant from center, देखो यहां पे हमारा ये बीम था, ये बीम क्या है, देखो मैं वही तरीका बता रहा हूं जैसे आप लोग को क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो तो। ये टोटल 16 है, तो अगर ये सेंटर है तो ये हो गया 8 मीटर, ये भी हो गया आपका 8 मीटर, राइट, 8 मीटर 8 मीटर। अब मेरे दोस्त आपके पास लोड है 20 50 90 का, राइट, आपको बोल रहा है कि आप 50 को ले रहे हो, 50 और 90, 50 और रिजल्टेंट के बीच में जो दूरी है, दिस डिस्टेंस इज 2.44, हमको बीच में रखना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1.22, है ना। कहां गए, हाँ आगे, चलो। तो मेरे दोस्त हमको जो वैल्यू रखना है, हमको 50 को इस तरीके से रखना है, 50 पहली बात आपका लेफ्ट में आएगा, 50 और रिजल्टेंट के बीच में वैल्यू था 2.44, अब सेंटर से इक्वी डिस्टेंट रखना है, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1.22, ये आपका 1.22 मीटर हो गया, राइट। इसके आगे ही आपका 90 मीटर है, 90 किलोन्यूटन लोड है, और इसके पीछे आपका 20 किलोन्यूटन लोड है, क्लियर है ना। अब ये दूरी आपका 3 मीटर है, और ये टोटल दूरी आपका 5 मीटर है। अब मेरे दोस्त पॉइंट निकालना जरूरी है कि लाई कहां कर रहा है, ठीक है, ये लाई कहां कर रहा है ये निकालना जरूरी है। वेयर इट इज लाइंग दिस वी नीड टू फाइंड, वेयर इट इज लाइंग दिस वी नीड टू फाइंड। देखो यहां पे तो 1.22 कट जाएगा, तो अगर 1.22 कट गया, ये वैल्यू क्या हो गया 6.78 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और दूसरा हो गया 9.22 मीटर, राइट, ये वाला आपका वैल्यू हो गया। तो मेरे दोस्त अब आपको लिफ्ट करना है, यू नीड टू लिफ्ट आपको, क्योंकि जहां पे आपका 50 किलोन्यूटन का लोड है वहां पे आपका मैक्सिमम आएगा, सो यू नीड टू लिफ्ट इट बाय कंसीडरिंग द हिंज, और लिफ्ट होगा बाय AB by L, इट इज गोइंग टू बी लिफ्टेड बाय AB by L एज पर द म्यूलर-ब्रेसलॉव प्रिंसिपल। सो इसको हम बोल रहे हैं अभी Y, ठीक है, अलग से लिख देंगे, जितना नीट एंड क्लीन रहेगा डायग्राम, उतना एग्जामिनर आपको नंबर देने में सोचेगा नहीं। अगला बात कर रहे हैं ये वाला, दैट इज Y1 एंड द नेक्स्ट इज Y2, है ना, दूरी लिख लोगे बहुत आसानी हो जाएगा। तो ये दूरी आपको दिया हुआ है 6.78, 50 और 20 के बीच में आपका दूरी 3 मीटर का था, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका 3.78, राइट। नेक्स्ट इफ आई एम गोइंग टू लुक आपका ये 90 वाला, तो इधर आपका ये डिस्टेंस है 9.22, अगर आप Y2 देखोगे तो ये दूरी 3, क्योंकि आपका 5 माइनस होना है, सो इट विल बी 4.22। सो मेरे दोस्त get all the values. If I write y is nothing but AB by L. So A is how much? It is 6.78. B आपका है 9.22 divided by L. L is how much? That is 16. Right. तो ये वैल्यू आपका कितना आ रहा है? What is the value? What is the value? It is 3.906. 3.906. अगेन यहां पे आपका यूनिट है, ये मीटर में है। अगेन अगला बात कर रहे हो y1 के लिए, तो y1 के लिए क्या लिखोगे? y डिवाइडेड बाई 6.78 मल्टीप्लाई विथ 3.78. सो यू पुट द वैल्यू, इफ यू पुट द वैल्यू, आपका वैल्यू आ रहा होगा 2.178 मीटर, राइट। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड y2. सो y2 विल बी y डिवाइडेड बाई 9.22 मल्टीप्लाइड विथ 4.22, तो ये वैल्यू आपका आ रहा होगा 1.78 मीटर। सो मेरे दोस्त आप अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो एम मैक्स, अब ये 1 दे रहे हैं क्योंकि पहला केस है मेरा, तो हम इसको करस्पॉन्डिंग टू द लोड हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, सो दैट विल बी 20y1 प्लस 50 इंटू y प्लस 90 इंटू y2,
आपका ये जो वैल्यू आ रहा होगा दिस इज 399.753, 399.753 किलो न्यूटन मीटर। ये वैल्यू आपको मिल रहा होगा, ये वैल्यू आपको मिल रहा होगा। तो ये आपका केस नंबर 1 है, लेकिन हम यहां से भी आंसर नहीं दे सकते मेरे दोस्त, जैसे कि हमने बोला कि वी नीड टू चेक फॉर वन मोर केस जब रिजल्टेंट और 90 सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है। सो केस 2, when 90 kilonewton and resultant are equidistant from center, equidistant from center। तो जब रिजल्टेंट और 90, तो अगेन सबसे पहला काम है बीम बनाओ, बीम बना के दिखा दो, सेंटर उसका बना के दिखा दो, ताकि गलती होने के चांसेस कम से कम हो जाए। तो ये हो गया आपका 8 मीटर, ये भी हो गया आपका 8 मीटर, 16 मीटर का दिया हुआ था। अब मेरे दोस्त डायग्राम पे वापस से जाते हैं। तो आपको रिजल्टेंट और जो 90 का लोड है उसमें 2.56 का दूरी था, तो सेंटर से इक्विडिस्टेंट मतलब सेंटर से 1.28 आपको राइट में दिखेगा, है ना। सेंटर से आपको 1.28 राइट में दिखेगा। ये आपका 90 किलो न्यूटन है। ये आपको दूरी कितना दिख रहा है? 1.28, 1.28। ना मेरे दोस्त देखो यहां पे ना, अगेन दूरी को प्रॉपर लिखना जरूरी है, लोड को प्रॉपर शो करना जरूरी है, ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है। तो एक दूरी आपको दिख रहा है 8 प्लस 1.28 दैट इज 9.28। तो इधर से क्या हो जाएगा 8 माइनस 1.28, सो ये हो जाएगा 6.78 मीटर, ठीक है बात। अब मेरे दोस्त आपके लोड सारे पीछे हैं, चाहे वो 5 मीटर का हो चाहे वो 2 मीटर का हो, सॉरी दैट मीन्स 90 इधर हो गया 50 किलो न्यूटन, इधर हो गया आपका 20 किलो न्यूटन, राइट। ये दूरी आपका 5 मीटर और इधर आपका दूरी पीछे जाएंगे इट इज 3 मीटर, यही दिया हुआ है, बस चेक कर लेते हैं। हाँ 5 मीटर एंड 3 मीटर। चलिए देखिए, सो मेरे दोस्त अगेन आपको एक इसके लिए दिख रहा होगा, एक इसके लिए हमको कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो मेन डायग्राम बना लेते हैं, मेन डायग्राम आपका जहां पे 90 किलोन्यूटन लोड है उसके करस्पॉन्डिंग आएगा ए बी बाई एल का, राइट। तो इधर आपका हाइट हम बोल रहे हैं दिस हाइट इज वाई, इधर हम बोल रहे हैं y1 और उसके पीछे हम बोल रहे हैं y2। तो मेरे दोस्त ये दूरी आपका ऑलरेडी क्लियर है, दैट इज 9.28। अब इसमें से आप 5 कम करोगे तो वैल्यू हो जाएगा 4.28, इसमें से आप 3 और कम करोगे वैल्यू हो जाएगा 1.28। तो आपका डिस्टेंसेस मिल चुका। अब मेरे दोस्त हमारा काम है y निकालना, तो y क्या हो जाएगा? y आपका है ए बी बाई एल, सो a कितना है? 9.28 इंटू 6.78 डिवाइडेड बाई 16। वैल्यू क्या आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू आर गेटिंग? द वैल्यू विल बी गेटिंग एज इट इज 9.72, राइट? नॉट, ये आपका 72 है। सो 9.28 6.72 कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 3.8976। ये हो गया y। अगर हम y1 निकाल रहे हैं तो y डिवाइडेड बाई 9.28 मल्टीप्लाई विथ 4.28, तो ये वैल्यू आपको आ रहा है 1.7976। अगला बात कर रहे हैं y2, सो ये हो गया y बाई 9.28 मल्टीप्लाइड विथ 1.28, तो ये वैल्यू आपका आ रहा है 0.5376। नाउ फॉर फाइंडिंग द m max, ये हम बोल रहे हैं m max 2 विल बी व्हाट? एक एक करके शुरू करो। 20y2 प्लस 50y1 प्लस 90 इंटू y। आप सॉल्व करोगे वैल्यू आपका आ रहा है 451.416,
416 किलो न्यूटन मीटर। राइट, आपका भी आंसर इसी के आसपास आ रहा होगा अगर आपने सॉल्व किया होगा तो एम मैथ्स अगर हम बात कर रहे हैं तो एम मैथ्स आपका क्या हो जाएगा? एम मैथ्स इज मैक्सिमम ऑफ एम मैथ्स 1 एंड एम मैथ्स 2। तो ये जो वैल्यू आपको मिल रहा है, सेकंड वाला ज्यादा, वो 399 के करीब था, तो ये वैल्यू हो गया 451.46 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। तो आप मार्क कर सकते हो, आंसर लिख देना, आपको बस यही करना है प्रॉपर्ली। बस जो जो पॉइंट बोले उसको 2-3 थ्योरी लिख दोगे ना, वो खुश हो जाएंगे। राइट, तो वो चीज से ध्यान रखना, ताकि क्योंकि नंबर तभी मिलता है जब उस तरीके से आप लिख रहे होगे, है ना। सो दैट्स इट, 20 नंबर का क्वेश्चन था, तो आप आराम से इसको आंसर कर सकते हो, है ना। सो मेरे दोस्त, ये आपका एक क्वेश्चन था, है ना। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था। एक और टॉर्शन का क्वेश्चन जल्दी लेके आते हैं, तो तब तक आप इसको देखो, है ना। सो मेरे दोस्त, आप लोगों को पता है ना, यू ऑल नो कि कंटिन्यूअस अनअकैडमी पे नए बैचेस आते रहते हैं। यू ऑल नो दैट कंटिन्यूअसली द न्यू बैचेस स्टार्ट्स। अब अभी ऑब्वियस बात है, ESE 23 गेट 23 के लिए बच्चे एस्पायर करने वाले हैं, शुरू करने वाले अपनी तैयारी। तो अब उसके लिए नया बैच शुरू हो रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, तो स्टार्टेड बाय आदित्य गुप्ता सर। और एक बैच ऑलरेडी आपका शुरू हो गया था 10 तारीख से, JS गिल सर ने शुरू किया था, है ना। तो जो भी बच्चे गेट ESE 23 को टारगेट करना शुरू करने वाले हो, तो मेरे दोस्त आप दोनों के लिए आप लेकिन नया बैच शुरू हो चुका है, 2 नए सब्जेक्ट शुरू हो चुके हैं। सो डोंट फॉरगेट, डोंट मिस द सेशंस। राइट, जो आगे रहेगा वही मेहनत कर सकता है और आगे बढ़ सकता है ना। सो मेरे दोस्त, आपके लिए ऑफर अलर्ट भी है, बिकॉज ऑन द 12 मंथ्स यू कैन गेट 3 मंथ एक्स्ट्रा। तो अगर आप प्लान कर रहे हो फॉर द प्रिपरेशन, इट इज द बेस्ट टाइम, ज्वाइन कर लो जल्दी से। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड BHART10 टू कम अंडर माई गाइडेंस। और मेरे दोस्त, आपका दीज आर द रिस्पेक्टिव फीसेस फॉर 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स इन द प्लस एंड आइकॉनिक। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। राइट, विल मीट यू वेरी सून फॉर द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.